ओके। आप सभी लोगों को हैप्पी होली गाइस सबसे पहले। और इसके बाद अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइटी एंड ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी आपको एंजाइटी होती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ कि जब मुझे एंजाइटी हुई थी, सबसे पहले आपको क्या होता है, आपको एंजाइटी हो रही है तो आप क्या करोगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे या कहीं भी आप मेडिकल स्टोर या कहीं भी जाओगे, या आपके पास घर में बीपी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना बीपी मेज़र करोगे। ठीक है, मैंने भी ये करा था जब मेरे को पहली बार हुआ था। तो मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया था, मैंने अपना बीपी मेज़र करा था तो मेरा बीपी आ रहा था सिस्टोलिक 150, डायस्टोलिक 100 आ रहा था। उस टाइम पे हार्ट रेट वाला उनके पास था नहीं, तो उन्होंने हार्ट रेट चेक नहीं करी क्योंकि वो मैनुअल वाला था। तो उन्होंने मेरा बीपी देखा था तो मेरा बीपी बहुत बड़ा हुआ था। और इसके पीछे एक और वजह हो सकती है कि उस समय मैं वर्कआउट ख़त्म करके आया था, सो वर्कआउट के बीच से आया था एक्चुअली उठ के, तो उस वजह से हो सकता है मेरा बीपी तब भी बढ़ा हो। लेकिन एंजाइटी के साथ क्या होता है ना, आपका बीपी बढ़ता है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा बीपी बढ़ा था और मैं कॉन्शियस हो गया, तो मैंने ऑनलाइन एक बीपी की मशीन जो होती है ना वो ऑर्डर कर ली, जो कि बहुत से लोग ये करते हैं। जिनको भी एंजाइटी हो रही है वो सबसे पहले एक बीपी की मशीन खरीद लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो ऑनलाइन मिलती है। तो मैंने भी वो परचेज़ करी। उसे परचेज़ करने के बाद मैं क्या करता था, मैं पूरे दिन भर बीपी ही मेज़र करते रहता था अपना। बीपी मेज़र करते रहता था बार-बार कि मेरा अभी कितना आ रहा है, दिन में कितना आ रहा है, खाने से पहले कितना आ रहा है, खाने के बाद क्या आ रहा है, सोने के बाद क्या आ रहा है, सोने से उठने, हर वक़्त मैं अपना बीपी मेज़र करता था क्योंकि मुझे लगता था मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है? और ये जो बीपी की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आपकी हो रही है स्ट्रेस की। उससे पहले भी देखो, मैं एक स्पोर्ट्स वाला बंदा हूँ, तो मैंने स्पोर्ट्स में हमेशा अपनी चीज़ों को पहले से ही मेज़र करके रखता था। तो मैंने पहले भी अपना एंग्ज़ायटी से पहले अपना बीपी मेज़र करा था, सब चीज़ें मैं अपने ब्लड टेस्ट वगैरह सब करवाते रहता था। तो मेरे हमेशा नॉर्मल आते था, कभी भी मेरा इतना बढ़ा नहीं था। लेकिन जब मुझे एंग्ज़ायटी हुई, जैसे आप लोगों को भी हुई है, तो आप लोगों ने देखा होगा आपका जो बीपी होता है ना, वो बिल्कुल शूट कर जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है, 180, 200, 220, पता नहीं कितना-कितना ऊपर चले जाता है, ठीक है? मेरा भी गया है, मेरा पर्सनली बहुत ऊपर-ऊपर भी गया है। और एक्चुअली मेरा 220 के अराउंड भी शायद गया हुआ है। मेरे को पता नहीं है क्योंकि जिनने मेरा मेज़र करा उनने कहा बहुत ऊपर था, तो पता नहीं कितना था। 200 से अबव तो था ही, ये मुझे इतना पता है, तो 200 तो मेरा मिनिमम था ही। तो ये सब चीज़ें मैंने नोटिस करी हुई है, ठीक है? और बीपी सबका बढ़ता है, और बीपी क्यों बढ़ता है मैं आपको उसके पीछे बताता हूँ। देखो, उसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक, जब आपको एंग्ज़ायटी होती है, आप कांस्टेंट फ़ियर में होते हो, ठीक है? कांस्टेंट स्ट्रेस में होते हो कि 1 मिनट यार, ये कब चुप होंगे? चुप हो जा भाई, चुप हो जा। तो आप कांस्टेंट फ़ियर में रहते हो, कि स्ट्रेस में रहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है। इग्नोर करना गाइज़, अब मैं क्या करूँ, मेरे को अभी यही टाइम मिला है और देख लो। तो आप कांस्टेंट फ़ियर में रहते हो, दिन भर स्ट्रेस में रहते हो। तो स्ट्रेस की वज़ह से क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी भी डॉक्टर भी होते हैं तो वो बोलते हैं, अगर आपका बीपी बढ़ा तो वो बोलते हैं अपनी लाइफ़ से स्ट्रेस को कम करो। आपने स्ट्रेस को कम करा तो आप देखोगे आपका जो बीपी है वो नॉर्मल आने लगेगा। ठीक है? अब ये हो गया है कि आपका थोड़ा-थोड़ा बीपी जो बढ़ा होता है, जैसे मान लो 120/80 होता है, तो आपका 140, 145 आ रहा है, और डायस्टोलिक आपका 90, 95 आ रहा है, तो ये स्ट्रेस की वज़ह से बढ़ रहा है। लेकिन जब आपको एंग्ज़ायटी होती है प्रॉपर, ठीक है, जब आपको पैनिक अटैक आता है, तो उस समय आपका 140, 145 नहीं होता, उस समय आपका 180, 185, 200, और नीचे वाला 100, 110, 115 डायस्टोलिक आपका ये रहता है। सो ये क्यों रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब कभी भी आप इस वाली सिचुएशन में होते हैं ना, कांस्टेंट फियर वाली सिचुएशन पे, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन। जब भी आपको एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक आता है, तो उसके पीछे आप देखोगे आपका एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है एड्रेनलिन, जो किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है, वहाँ से वो सिक्रीट होता है। उस हार्मोन का काम क्या होता है, देखो, आपने जब 8th या 9th क्लास में आपने अगर पढ़ा हो तो आपको स्कूल में भी बताया होगा, एड्रेनलिन हार्मोन का फंक्शन होता है कि जैसे अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है जहाँ पर डेंजर जैसा महसूस हो रहा है, तो आप देखोगे कि वो हार्मोन रिलीज होता है और आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। तो वही होता है जिस समय आपको पैनिक अटैक हो रहा होता है, एंजाइटी होती है, तो बॉडी को लगता है कि हमारे लिए कोई बहुत ही डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो वो हार्मोन रिलीज़ होता है। उस हार्मोन का काम है आपको इंस्टेंट एनर्जी देना, ठीक है? और आपका ब्लड प्रेशर भी सूट अप होगा। ये चीज़ें देखो ना, जो गेम्स में है, स्पोर्ट्स में, उन्हें कई लोगों को ये बातें पता होंगी कि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं स्पोर्ट्स में जो लोग यूज़ करते हैं, ऑल्दो इट्स अ बैन्ड ड्रग और उन्हें नहीं करना चाहिए इस्तेमाल, लेकिन वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके एड्रेनलिन हार्मोन को ट्रिगर करती हैं, और जब आपका एड्रेनलिन हार्मोन ट्रिगर होता है तो आपका बीपी सूट अप होता है, आपको मुँह सूखने लगता है, ठीक है? आपको हल्की-हल्की हार्ट में पैल्पिटेशंस वगैरह होने लगती हैं। तो ये चीज़ें जो लोग स्पोर्ट्स में प्रॉपर, जो सीरियस स्पोर्ट्स में, उन लोगों को पता है कि वो क्या चीज़ें हैं। तो मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, तो मैं बता रहा हूँ कि एड्रेनलिन से ये चीज़ें होती हैं। तो जिस समय आपका एंग्ज़ायटी होती है, पैनिक अटैक होता है, तो आपकी बॉडी से एक एड्रेनलिन हार्मोन का सरप्लस
रिलीज़ हो रहा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, आप देखोगे आपका बीपी शूट अप हो रहा है, आपकी हार्ट रेट शूट अप हो रही है, लेकिन वो एक छोटे फेज़ के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत लंबे समय तक रहेगी। और बहुत लोग जो सोचते हैं कि बीपी से हम एकदम मर जाएँगे, बीपी से गाइस बीपी से ऐसे कोई एकदम से नहीं मरता। अगर आपका 180 185 भी आ रहा है तो कोई ऐसे तुरंत नहीं मरने वाला है, ठीक है? ड्यूरिंग द वर्कआउट मैं फिर बता रहा हूँ, जब हम इतना हेवी वर्कआउट करते हैं, ठीक है? 2-2 250 किलो के स्क्वाट्स मार रहे होते हैं, आप देखोगे हमारा फेस जो है वो रेड होने लग जाता है। तो कितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो क्या उस समय इंसान मर जा रहा है? नहीं मर रहा है ना। हमारी बॉडी की भाई टेंडेंसी बहुत है, ठीक है? हमारी जो वेसल्स होती है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है, तो उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। लेकिन जो उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रिक्शन, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे हमारी ये है, ये पाइप देख लो, तो इसके पाइप के अंदर आप मान लो कि आपका ब्लड चल रहा है, ठीक है? अब पाइप का जब प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये फैलता है। तो ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर होता है सिस्टम, ठीक है? तो हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो फैलता है, लेकिन इनकी इतनी स्ट्रेच करने की एबिलिटी होती है कि मतलब आप ये मत सोचो कि आपकी नस एकदम से फट जाने वाली है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही अनहेल्दी हो या आपको कोई प्रॉब्लम, तब तब हो सकता है। लेकिन अगर आप फिट हो, हेल्दी हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत ब्लड प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। मैंने कई लोगों को सुना है, उनके बारे में पर्सनली देखा नहीं है, लेकिन हाँ, कई लोगों को देखा भी है, एक्चुअली अपनी फैमिली में भी देखा है, जिनका कांस्टेंट ब्लड प्रेशर 200 एंड अबव रहता है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेडिकेशन पे वो रहते हैं, लेकिन कभी-कभी उनका बढ़ जाता है, 6-7 घंटों तक के लिए भी बढ़े रहता है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो स्टार्टिंग पीरियड में आपका अगर बीपी बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अपने स्ट्रेस को अगर आप कंट्रोल करते हो, तो आप देखोगे आपके एंग्जायटी, आपका बीपी, आपका एड्रेनालिन जो अब मैं बता रहा हूँ हार्मोन, वो सब कंट्रोल में आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं माइंड को डाइवर्ट करने से, ठीक है? आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आपकी बॉडी में जो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा था, और एड्रेनालिन नहीं, बहुत चीज़ें रिलीज़ हो रही होती हैं, जैसे कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो वो भी रिलीज़ हो रहा होता है। तो वो भी अगर आपका बढ़ेगा तो कोर्टिसोल, स्ट्रेस बढ़ता है, तो स्ट्रेस बढ़ने की वजह से फिर वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, पतली होने लगती हैं, तो वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो घबराने की बात नहीं है। आपका बीपी अगर थोड़े टाइम के लिए बढ़ रहा है, इट्स नॉर्मल, वो बढ़ जाता है और उससे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सबसे बढ़िया मैंने फिर बताया है, अपने माइंड को इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट करो। अगर आप डिस्ट्रैक्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कई बार अगर आप देखोगे आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको लग रहा है हाँ मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरी हार्ट रेट बढ़ रही है, मुझे कुछ घबराहट हो रही है, आप कुछ मत करो, उठो बेड से, ओपन में चले जाओ, बाहर जाके अच्छी सांस लो, थोड़ा बहुत टहलो, अपना ब्रेन को डाइवर्ट करो या किसी और काम पे इन्वॉल्व करो, आप देखोगे आपका बीपी दोबारा से नॉर्मल आ जाएगा। सो ये चीज़ें हैं। तो एंग्जायटी में बीपी बढ़ना इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1 मिनट, और घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा। और लाइट, मतलब सन बहुत ही डिम होता चला गया है, ठीक है? तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो और आपकी हेल्थ जल्द से जल्द बेटर हो जाए। थैंक यू।